Welcome to Chemistry Academy. Today we will study about oxyacids. Oxyacid is one of the important topics of inorganic chemistry, and questions regarding these is asked in every exam. So it's better to study about oxyacids in detail. So today we will be studying about oxyacids. Let's start with the definition of oxyacid. So, as the definition we are seeing in the board is oxyacids are compounds in which a non-metal is bonded with hydrogen through an oxygen atom. This is very important, through an oxygen atom. As you must have seen, there are acids such as HCl, HBr, CH3COH, which is acetic acid. In all those, carboxylic acid is also having this linkage, OH linkage, but mineral acids in which non-metal is directly bonded with hydrogen, non-metal is directly bonded with हाइड्रोजन, जैसे HCl, HBr. ऑक्सी एसिड में क्या है कि आपका नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, एंड जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन दिस हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड एज H+। और जो भी ऑक्सी एसिड का एक मॉलिक्यूल है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद जितने नंबर ऑफ H+ वो लिबरेट करता है, दैट इज टर्म्ड एज इट्स बेसिसिटी. फॉर some acids you have to remember the basicity, but for rest of the acids जितना भी नंबर ऑफ H+ है या जितना भी नंबर ऑफ H+ आपको मिलेगा वो उस एसिड के मॉलिक्यूल में जितने H एटम्स हैं वही होगी उसकी बेसिसिटी, विद सम एक्सेप्शंस दैट वी हैव टू लर्न. अदरवाइज H2SO4 का बेसिसिटी इज 2 क्योंकि उसके पास 2 H एटम्स हैं. तो जब आप इसे पानी में डालेंगे तो ये 2 H एटम लिबरेट करेगा. दिस इज टर्म्ड एज इट्स बेसिसिटी. अब स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं हम H2SO4 का. H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाए तो सेंट्रल एटम इज सल्फर, एज बेसिसिटी इज 2, सो देयर आर 2 OH लिंकेजेस एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 6. सो यहाँ पे आपने ये लिंकेज बनाए. नाउ we have classified oxy acids into different categories, but for that classification the basic two series are there. One is termed as ic acids and the another one is termed as us acids. So these two, ic acid and us acid, these are termed as parent oxy acids. Rest of the oxy acids are derived from these two series after some changes in the parent acid molecule. So the definition is, if the central atom, जैसा कि H2SO4 में सल्फर was the central atom, so अगर central atom is in its highest oxidation state, then we classify that oxy acid into ic acid series. बट ये हेलोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी के लिए एप्लीकेबल होगा. नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के जो एसिड्स बनेंगे उनके लिए एप्लीकेबल है. हेलोजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है कि सेंट्रल एटम विच वुड बी द हेलोजन atom is in its highest oxidation state. For them it is in higher oxidation state. So only for halogens we can leave this highest oxidation state. For rest of the नॉन मेटल्स इट इज इन दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आप उसे क्या बोलेंगे? इक एसिड. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड. जैसा अभी हमने पढ़ा कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 6 है, एंड द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर इज, सल्फर के लिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2 to +6. सो दिस इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इस एसिड को आपने क्या बोला? सल्फ्यूरिक एसिड. ऐसे ही एक और एसिड मिलता है सल्फर का जिसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड. जब आप सल्फ्यूरस एसिड की बात कर रहे हैं तो ये क्लासिफाई हुआ है इक. सल्फ्यूरिक एसिड इज क्लासिफाइड इन इक एसिड एंड दूसरा एसिड जो है दैट इज क्लासिफाइड इन अस एसिड सीरीज. So the definition for us acid is, the central atom is in lower oxidation state as compared to the ic acid. Example is sulfurous acid, nitrous acid. Let me just draw the structure of sulfurous acid. Let's first write the formula of sulfurous acid, H2SO3. As we have just learned कि जितना H होगा that is termed as its basicity. तो अगर ये इसकी बेसिसिटी है तो 2 हाइड्रोजन एटम है तो बेसिसिटी क्या हो गई? 2. सेंट्रल एटम इज सल्फर, तो सबसे पहले हम सल्फर डालें. बेसिसिटी 2 मतलब 2 OH लिंकेज बनाए. और अब कितने ऑक्सीजन एटम बचे हमारे पास? 1. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. अब यहाँ पे जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इट्स इज +4. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है एंड द रेंज फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम इज -2 to +6. अगर ये रेंज होती है तो दिस +4 इज नॉट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज लोअर. तो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है देन इट इज टर्म्ड एज अस एसिड. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड. तो द टर्म विच वी आर यूजिंग इज
us acid, OUS. Next, rest of the oxy acids are derived from these two parent acid, either ic acid or us acid. But it is specific ki which derivative is formed from ic acid or the us acid. Some are there in which it is immaterial ki whether it is ic acid or us acid. But for few, it is compulsory that we have to start from ic acid. Otherwise, we will end up at us acid. And that is a parent acid. So in derivatives of acids, we cannot convert one parent acid to another parent acid. It is a derivative, and that is according to the definitions. So first definition is, first derivative is meta prefix. Meta prefix is added to that oxy acid which is obtained by removal of one water molecule from one molecule of parent oxy acid. यहाँ हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि पेरेंट ऑक्सी एसिड इस अस एसिड है या इक एसिड है. अगर पेरेंट ऑक्सी एसिड अस होगा तो भी मेटा प्रीफिक्स लग सकता है, और जो इक एसिड है उसके साथ भी लग सकता है. तो मेटा डेरिवेटिव में आपने बोला कि ये हम तब लगाएंगे प्रीफिक्स में. प्रीफिक्स का मतलब एसिड के नाम के आगे. तो यहाँ पे हमारा पेरेंट एसिड कौन है? फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड के नाम के आगे हमने क्या प्रीफिक्स लगाया? मेटा. तो इस एसिड का नाम क्या हो गया? मेटाफॉस्फोरिक एसिड. और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बेसिक कंडीशन ऑफ ऑक्सी एसिड को फॉलो करना चाहिए. दैट इज कि एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के थ्रू हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. अगर ऐसा नहीं हुआ, देन देयर वुड बी नथिंग लाइक मेटा एंड नेम ऑफ द पेरेंट एसिड. अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तब आप उसे ऑक्सी एसिड नहीं बोल सकते. तो फॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में से हमने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो हमें जो मॉलिक्यूल मिल रहा है प्रोडक्ट साइड में, उस मॉलिक्यूल अगर ऑक्सी एसिड की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तब हम उस ऑक्सी एसिड के नाम के आगे क्या वर्ड लगा देंगे? मेटा. तो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, सो इट्स नेम इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड. मेटाफॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव है. पेरेंट एसिड कौन है? फॉस्फोरिक एसिड. अब दूसरी चीज जो यहाँ नोट डाल के लिखा गया है वो ये कि इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म. तो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम इस क्लास में नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो हम अगली बार देखेंगे. तो ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बना, ये जस्ट द नेम मेटाफॉस्फोरिक एसिड. स्ट्रक्चर we will do in next video. Next is phosphorus acid. This was ic acid. Let's check the oxidation state of phosphorus in phosphoric acid. Phosphoric acid oxidation state of phosphorus is +5, and range for phosphorus is -3 to +5. So here it is in highest oxidation state. अगर it is in highest oxidation state, इसलिए इसका नाम है phosphoric acid. इसके एक मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल हटाया तो मिला मेटाफॉस्फोरिक एसिड. दूसरा एग्जाम्पल, फॉस्फोरस एसिड. दीज टू आर पेरेंट एसिड्स. हियर फॉस्फोरस इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो यहाँ पे फॉस्फोरस का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा. तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. और अब अगर आप देखें कि इसके स्ट्रक्चर में से एक वाटर मॉलिक्यूल जब आप रिमूव कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग अनदर ऑक्सी एसिड, एंड दिस इज नॉट अ पेरेंट ऑक्सी एसिड. इसका नाम हो गया मेटाफॉस्फोरस एसिड. नेक्स्ट एग्जांपल इज बोरिक एसिड. बोरिक एसिड इज एन ऑक्सी एसिड. यहाँ पे एक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो हमें क्या मिल रहा है? मेटाबोरिक एसिड. एंड इन दिस as H and O both are present, so this is an example of an oxy acid and obtained from the parent oxy acid, so it is named as metaboric acid. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये ट्राइमेरिक फॉर्म में, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन इक एसिड में कौन सा होना चाहिए? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सल्फर इज +6, और इधर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +4. तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक एसिड, पेरेंट एसिड लिया, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और क्या मिल रहा है? SO3. तो इज दिस एन ऑक्सी एसिड? नो, इट्स नॉट एन ऑक्सी एसिड. व्हाई? बिकॉज H is not present over here. द बेसिक डेफिनेशन, ऑक्सी एसिड की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? H, S और O तीनों चीजें होनी चाहिए थी. यहाँ पे H नहीं है. तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको कोई लिख के दे देता है मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये चीज क्या हो गई? गलत, क्योंकि मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बनता ही नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2. अगर इसमें से आपने H2O निकाल दिया तो जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज एन एसिडिक ऑक्साइड.
नॉट एन ऑक्सी एसिड। एसिडिक ऑक्साइड, तो ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि एसिडिक ऑक्साइड वो होता है, वो जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है और उसे पानी में डालते हैं तो वो वापस आपको क्या जनरेट कर देता है, एसिड। दूसरा है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड की अगर आप बात करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, फिर यहाँ से पानी हटाया तो ये दोनों H हट जाएंगे। अगर ये दोनों H हट गए तो फिर क्या बचा, एसिडिक ऑक्साइड। तो दिस इज अगेन नॉट मेटा सल्फ्यूरस एसिड। एज ऑन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल डजंट हैव द हाइड्रोजन एटम, thus it is not an oxy acid। तो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के मेटा एसिड्स प्रेजेंट नहीं है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नाउ सेकेंड प्रीफिक्स। सेकेंड प्रीफिक्स की अगर हम बात करें तो अब हमारे पास क्या है, पायरो प्रीफिक्स। पायरो प्रीफिक्स को देखें अगर, तो डेफिनेशन इज if one molecule of water is removed from two molecules of the parent acid, then pyro prefix is added। अभी जो हमने मेटा प्रीफिक्स देखा था उसमें हमने बोला कि एक मॉलिक्यूल में से, तो नेक्स्ट ऑक्सी एसिड इज पायरो ऑक्सी एसिड्स। पायरो के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि H3PO4 जो है, H3PO4 इज एक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसके दो मॉलिक्यूल लिए और इन दो मॉलिक्यूल में से वी हैव रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल, सो द रिजल्टेंट मॉलिक्यूल इफ इट सेटिस्फाइड द कंडीशन फॉर ऑक्सी एसिड, तो आप इसके आगे क्या प्रीफिक्स लगा देंगे, पायरो। तो पेरेंट एसिड था फॉस्फोरिक एसिड, नया मॉलिक्यूल पानी निकालने के बाद जो बना, अगर वो ऑक्सी एसिड की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके आगे क्या लगा दिया, पायरो। तो ये हो गया पायरो फॉस्फोरिक एसिड। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस थिंग। पायरो फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड से बेसिसिटी फॉर फॉस्फोरिक एसिड इज 3। अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर बना लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, join rest of the structure, so now we get this structure। how many OH linkages are there, 4 OH OH OH। अगर 4 OH लिंकेज हैं इसका मतलब पायरोफॉस्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है दैट इज 4। क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो रिगार्डिंग बेसिसिटी पूछे जाते हैं, लिंकेजेस पूछे जाते हैं कि इन H4P2O7 हाउ मेनी POP लिंकेजेस आर प्रेजेंट हैं या नहीं है, कितने PO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। तो आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा स्ट्रक्चर के बारे में तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैट्रिक्स मैच में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद मार्क्स आर श्योर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड में से दो मॉलिक्यूल लिए और उन दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज टर्म्ड एज पायरोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी 2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया, यहां से वाटर रिमूव किया। स्ट्रक्चर्स आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। अभी मान लीजिए कि दिस इज द स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बेसिसिटी इज 2, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, तो जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है वो है पायरोफॉस्फोरस एसिड। और यहाँ पे क्योंकि दो OH लिंकेज हैं तो पायरोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2। नेक्स्ट एग्जांपल इज सल्फ्यूरिक एसिड। दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हटाया तो हमें क्या मिला, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसी का नाम ओलियम है और ये दोनों नाम से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपका चैप्टर मोल कंसेप्ट है तब आपको नाम मिलेगा ओलियम, और ओलियम इज H2SO4 + SO3। और अगर आपका बॉन्डिंग चैप्टर है या पी ब्लॉक है देन इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एंड द क्वेश्चन इज कि लिंकेजेस क्या है। तो दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद जो चीज हमारे पास बच रही है वो है ये। इसमें कितने OH लिंकेज, 2। अगर दो OH लिंकेज हैं तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2 और इस एसिड का नाम हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरस एसिड। पेरेंट एसिड इज सल्फ्यूरस एसिड, दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो मिला पायरोसल्फ्यूरस एसिड। नाउ इसके साथ जो दिक्कत है वो ये कि ये एक्सेप्शन है, किसका, बेसिसिटी का। नहीं, बेसिसिटी कितनी है, 2। ये स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन है, तो वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाकी कुछ एक्सेप्शन नहीं है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड बेसिसिटी इज 2। यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इस सल्फर का, तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आएगा +5, और अगर इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा +3। तो यहाँ पे दोनों सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग आ रहा है।
तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ बेसिसिटी. बेसिसिटी इज 2, 2 OH लिंकेज होंगे और बेसिसिटी इज 2. Oxidation state of both the sulfur atoms are different in this structure. Next, third prefix which we see is hypoprefix. Hypoprefix की अगर आप बात करते हैं तो it is added before that oxyacid which is obtained by removal of one oxygen atom from us form of acid. अब us form of acid से ही आपको रिमूव करना है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास H3PO4 है तो दिस इज योर इक फॉर्म ऑफ एसिड. इसमें से अगर आपने एक ऑक्सीजन एटम रिमूव किया तो आपको क्या मिलेगा? H3PO3. दिस इज इक एसिड एंड दिस इज अस एसिड. इक एसिड और अस एसिड. हमें पेरेंट एसिड में इंटर कन्वर्जन नहीं करना है, हमें डेरिवेटिव चाहिए. तो आप जब भी अस एसिड में से एक ऑक्सीजन एटम को हटाएंगे, जो बची हुई चीज मिल रही है, अगर वो ऑक्सी एसिड की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इस एसिड के नाम के पहले आप कौन सा प्रीफिक्स लगा देंगे? हाइपो, एंड देन द नेम ऑफ द पेरेंट एसिड. तो ये हो जाएगा आपका हाइपोफॉस्फोरस था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड, एक ऑक्सीजन एटम हटाया तो बना हाइपोफॉस्फोरस एसिड. क्लोरस एसिड, एक ऑक्सीजन एटम हटाया तो मिला हाइपोक्लोरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड, एक ऑक्सीजन एटम हटाया, यहाँ 3 है, यहाँ कितने बचे? 2. हाइपोसल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, एक ऑक्सीजन एटम हटाया तो क्या मिला? सल्फ्यूरस एसिड. बट इज दिस अ डेरिवेटिव और अ पेरेंट एसिड? दिस इज अ पेरेंट एसिड. तो पेरेंट एसिड, तो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड. वी कांट नेम इट लाइक हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड. अगर आपने इसका नाम हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? दो पेरेंट सीरीज पढ़ी थी, उसमें एक था इक एसिड सीरीज और दूसरा था अस एसिड सीरीज. तो आप एक पेरेंट सीरीज से दूसरे पेरेंट सीरीज में नहीं जा सकते. वी आर स्टडिंग अबाउट द डेरिवेटिव्स. नेक्स्ट डेरिवेटिव इज पर प्रीफिक्स. इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको पर नाम से कंपाउंड्स मिलेंगे और कभी कभी परऑक्सी नाम से कंपाउंड्स मिलेंगे. तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या बोल रही है? पर प्रीफिक्स इज एडेड टू दैट ऑक्सी एसिड विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम टू वन मॉलिक्यूल ऑफ इक फॉर्म ऑफ पेरेंट एसिड. जैसे हाइपो के लिए कंपलसरी कंडीशन थी कि आप इक से अस में नहीं जा सकते, अस में से ही एक ऑक्सीजन एटम हटाएंगे, वैसे पर प्रीफिक्स के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि आप इक में एक ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे. ये मैं बता देती हूँ. अगर आपके पास H2SO3 है, इसमें आपने एक ऑक्सीजन एटम ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4. तो ये हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड. इसको आप पर सल्फ्यूरस एसिड नहीं बोल सकते. तो जब आपको पर प्रीफिक्स यूज करना है तब आपको इक एसिड में एक ऑक्सीजन एटम ऐड करना पड़ेगा. जब आप ये ऐड करेंगे तो ये बनेगा H2SO4. 4 था, आप क्या हो गया? 5. H2SO4, 4 की जगह 5 हो गया. इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है. अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो 2 OH लिंकेज है एंड सल्फर इज इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर सल्फर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो मैक्सिमम जितने बॉन्ड बन सकते थे वो बॉन्ड्स बना लिए. नया ऑक्सीजन इस सल्फर से नहीं जुड़ सकता, तो वो इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा. अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ये बॉन्ड आ गया. एंड आई होप एवरीवन इज फेमिलियर विद दिस बॉन्ड. दिस इज पेरोक्साइड लिंकेज. ये पेरोक्साइड लिंकेज है. तो जब भी आप इक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पर एसिड. पर एसिड में आप पर ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हो और पर ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हो. इफ इन इक एसिड योर सेंट्रल एटम इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देन इट इज टर्म्ड एज पर और परऑक्सी. इंटरचेंजेबली दोनों बोल सकते हो, पर भी बोल सकते हो, परऑक्सी भी बोल सकते हो. बट अगर आपके सेंट्रल एटम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है इक एसिड में, तब आप पर फॉर्म को परऑक्सी फॉर्म नहीं बोल सकते. अभी हम देख लेते हैं. यहाँ पे आप बोल रहे हो पर प्रीफिक्स. पर प्रीफिक्स इज एडेड टू दैट ऑक्सी एसिड विच इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वन ऑक्सीजन एटम टू वन मॉलिक्यूल ऑफ इक फॉर्म ऑफ पेरेंट एसिड. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जैसे नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो इट इज +5. +5 से आपने ऑक्सीजन डाला, तो ऑक्सीजन डाला तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? OH लिंकेज के बीच में. तो ये हो गया पर नाइट्रिक एसिड या फिर परऑक्सी नाइट्रिक एसिड. आप इंटरचेंजेबली दोनों यूज कर सकते हैं.
जैसा कि अभी स्ट्रक्चर में समझाया। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6। अगर ये +6 है और अब आप एक नया ऑक्सीजन एटम ऐड कर रहे हो तो वो किधर जा रहा है? OH वाले बॉन्ड के बीच में। अगर वो OH वाले बॉन्ड के बीच में जा रहा है तब आप इसे पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलें या परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड बोलें, दैट इज वन एंड दी सेम थिंग। हेलोजेंस के केस में ये डिफरेंट होगा। जैसे हेलोजन में आपने यहाँ क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। जब आप क्लोरीन के लिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है दैट इज +5। अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अब आपने एक और ऑक्सीजन एटम डाला, तो क्लोरीन के लिए जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1 से +7। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज नॉट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आप ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे वो OH लिंकेज में नहीं जाएगा। यहाँ भी एक एच है, यहाँ पे भी एक एच है, बट वो डायरेक्टली क्लोरीन से जुड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वी कैन नॉट यूज पर ऑक्सी क्लोरिक एसिड, ये गलत हो जाएगा। पर ऑक्सी क्लोरिक एसिड गलत हो जाएगा क्योंकि आपका जो सेंट्रल एटम है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं था इक एसिड। नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज +5। इसमें आपने एक ऑक्सीजन एटम ऐड किया तो आपका मिला पर या फिर परऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। लेट्स रीड दिस नोट। Peroxy prefix is added if the central metal is already in highest oxidation state. Thus, the oxygen atom added forms a peroxy linkage. Next, and the last prefix is ortho prefix. Ortho prefix is not giving us any derivative, but it is just a word which is used generally like orthoboric acid, orthophosphoric acid. So, the definition is if any oxyacid which can give us a meta form of acid. So it is added to that parent acid for which meta derivative is possible. तो जिसका भी मेटा डेरिवेटिव पॉसिबल है उस एसिड को आप उसके पेरेंट एसिड के नाम से बोलें, जैसे बोरिक एसिड, या फिर आप उसे ऑर्थोबोरिक एसिड बोलें। वो दोनों क्या होगा? सेम। फॉस्फोरिक एसिड बोलें या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलें, वो क्या हो गया? सेम। तो कंडीशन फॉर यूजिंग ऑर्थो प्रीफिक्सेस कि आपका जो पेरेंट एसिड है उसको मेटाफॉर्म बनाना कंपलसरी। अगर वो मेटाफॉर्म नहीं बनाता है देन you cannot use the word ortho before the name of the parent acid, and this is not a derivative, this is just parent acid only. Now we are ending this lecture. We will meet again with next part of oxyacids in which we are going to study about the structures of oxyacid. Have a nice day.